हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम सी प्लस प्लस और पाइथन के अंदर फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज के अंदर हमारी डिक्लेरेशन सेक्शन ज़रूरी है और किस लैंग्वेज के अंदर हम अपने डिक्लेरेशन सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं पर वो ऑप्शनल पार्ट था और कहीं पर वो मैंडेटरी पार्ट था, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर चेक किया था विद एग्जांपल। तो वहां पर हमने चेक किया था। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था कि हम अब यूजर से इनपुट लेकर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 4 चीजें करेंगे और हम वहां पर क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेंगे। अभी तक हमने क्या किए थे लास्ट वीडियोस के अंदर कि हमने अपनी इनपुट क्या किया था, खुद ही अपनी जो वैल्यूज हैं वो खुद हमने स्टोर करवाई थी। जैसे कि ए के अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर करवा दी थी और बी के अंदर एक अनदर वैल्यू हमने स्टोर करवा दी थी। बट हम अब क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेकर अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। तो यहाँ जब मैं यूजर से इनपुट लूंगी तो मैं यहाँ पर पुरानी फाइल के अंदर ही चेंजेस करूंगी, मैं यहाँ पर नई फाइल नहीं क्रिएट करूंगी। ये मेरी लास्ट जो वीडियो के अंदर मैंने फाइल बनाई थी वही फाइल है, जिसको मैंने फर्स्ट डॉट सी के नाम से सेव कर दिया था। तो मैं इसी के अंदर अंदर चेंजेस करूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, तो यूजर से इनपुट नहीं लेनी अब मुझे, सॉरी, मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ बट यहाँ पर मैंने क्या किया था कि अपनी वैल्यूज खुद यूज की थी। तो मैंने वो वैल्यूज हटा दी और डेटा टाइप मैंने तीनों वेरिएबल्स का क्या लिया है, इंटीजर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एंड प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पर यूजर से एंटर करवा लूंगी, एंटर 2 वैल्यूज। कोई भी 2 वैल्यूज यूजर मुझे एंटर करके दे देगा, राइट। और डबल कोट्स के अंदर ही लिखनी पड़ेगी मुझे ये लाइन। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर ये लाइन नहीं लिखूंगी तो ये मुझे एक एरर प्रिंट करवाएगा। और स्कैनफ के अंदर मैं बताऊंगी, मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। चलो मैं इसको एक लाइन के अंदर ना लेके मैं इसको 2 लाइन्स के अंदर करवा लूंगी। एंटर फर्स्ट वैल्यू, और मैं फर्स्ट वैल्यू किसके अंदर स्टोर करवाऊंगी, ए के अंदर स्टोर करवाऊंगी। तो मुझे यहाँ पर स्कैनफ के थ्रू वो वेरिएबल बताना पड़ेगा जहां पर आप अपनी वैल्यू को स्टोर करवाओगे। ऐसे ही मैं सेकंड वैल्यू के लिए ले लूंगी प्रिंट एफ, एंटर सेकंड वैल्यू। इसको भी मैंने डबल कोट्स के अंदर ही लिखा है और इसको मैं बी वेरिएबल के अंदर लूंगी। तो मुझे अगेन स्कैनफ यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर एम्परसेंड बी यूज करना पड़ेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एक बार आप ये फ्लोट डेटा टाइप लेकर और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %f लेकर यूज करके देखिए, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और मैंने क्या किया, यहाँ पर सी के अंदर ए प्लस बी करवाया है और सी को प्रिंट करवा लिया। ऐसे ही मैं अगेन सी के अंदर ए माइनस बी प्रिंट करवा लूंगी और अगेन उसको क्या करवाऊंगी, प्रिंट एफ लगाकर मैं उसको स्टोर करवा लूंगी। अगेन मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा और मैंने सी को क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूंगी, सी इज इक्वल टू ए डिवीजन बाय बी और सेमिकोलन। अगेन इसको मैंने प्रिंट करवा लिया, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि जो सी का डेटा टाइप है वो भी क्या है, इंटीजर है, इसलिए मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज करना पड़ रहा है। और लास्ट में क्या करूंगी मैं, ए डिवाइड मल्टीप्लीकेशन बाय बी सेमिकोलन, और इसको भी क्या करवा लूंगी मैं, प्रिंट एफ और %d, एंड सी को मैंने प्रिंट करवाया, सेमिकोलन, प्रोग्राम सेव किया। एरर चेक करूंगी, कोई एरर तो नहीं है, नहीं है एरर। एंटर किया, प्रोग्राम को मैंने क्या किया, रन किया। फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी 20, सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पर 60 दी है। जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो आउटपुट तो आ गई है, बट वो आउटपुट एक लाइन के अंदर आई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगी, /n यूज कर लूंगी। /n से क्या होगा कि आउटपुट आपकी नेक्स्ट लाइन के अंदर शो होगी और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी आउटपुट किस ऑपरेशन के लिए यूज की गई है। अगेन मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। रन किया, फर्स्ट वैल्यू मैंने 20 दी, सेकंड वैल्यू मैंने 40 दी। जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो जो मेरा एडिशन है गलत आ रही है, एडिशन ए प्लस बी। अगेन मैं इसको रन करवाऊंगी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट वैल्यू 20, सेकंड वैल्यू इज 20, प्रिंटफ। ओ, यहाँ पर भी ए का मैंने क्या लिया, ए ही यूज कर लिया था, जबकि मुझे यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना था। यहाँ पर मेरा बी वेरिएबल आता, तो ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। अगेन मैं इसको रन करूंगी तो मेरी अब आउटपुट ठीक आ जाएगी, राइट। यहाँ पर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ मैंने दोनों वेरिएबल मतलब दोनों वैल्यूज ए के अंदर ही स्टोर करवा ली थी। फर्स्ट वैल्यू भी ए के अंदर स्टोर हो गई थी और सेकंड वैल्यू भी। तो इस वजह से उसने जो मेरी कैलकुलेशन है वो गलत कर दी और आउटपुट गलत शो की है, बट यहाँ पर वैल्यू हमारी बी आती। अब मेरी आउटपुट बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको दोबारा रन कर रही हूँ, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 ली, सेकंड वैल्यू 50 ली, तो 30 प्लस 50 80 आंसर आ गया। 30 माइनस 50 20 जो हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया, डिवीजन का हमारा 0 आंसर आ गया और मल्टीप्लीकेशन का आ गया 1500। तो जब भी आप सी के अंदर क्या करो कि जब आपको ये यूजर से इनपुट लेनी पड़े तो आप वहां पर प्रिंट एफ यूज करोगे। कुछ भी मैसेज को प्रिंट करवाना है अगर आपको, तो वहां पर प्रिंट एफ यूज करोगे। और किसी वेरिएबल के अंदर अगर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप एम्परसेंट और जो भी वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है वो दे दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें ए के अंदर स्टोर करवाई है। और स्कैनएफ के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर डिपेंड करेगा आपके डेटा टाइप के ऊपर। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो तो यहाँ पर डेटा टाइप आप फ्लोट यूज कीजिएगा और यहाँ पर परसेंटेज एफ यूज करके आप अपनी आउटपुट चेक कीजिएगा कि आपकी आउटपुट क्या आई है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप आपको सी के अंदर समझ आ गया होगा कि जब यूजर से इनपुट लेके हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो वो किस तरह से होंगे। ऐसे ही हम सी प्लस प्लस के अंदर काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले सी प्लस प्लस की जो मेरी पुराने वाली फाइल है वो ओपन कर लूंगी। तो मेरी फाइल का नाम था demo.cpp। तो ये थी मेरी लास्ट वाली फाइल जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बनाई थी। तो मैं इसी के अंदर चेंजेस करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से वैल्यूज हटा दूंगी क्योंकि मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है। तो सी के अंदर मैं क्या करूंगी, जब भी आप यूजर से वैल्यू लोगे तो यहाँ पर जैसे आपने सी के अंदर प्रिंटफ यूज किया था, यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, सी आउट। और जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, जैसे कि मैं यहाँ कह रही हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू, इसको भी आप डबल कोट्स के अंदर ही लिखोगे और सेमीकोलन। और मैंने यहाँ पर तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप है वो इंटीजर यूज किया है। अगेन यहाँ पर आप फ्लोट भी यूज कर सकते हो। तो और मैं जैसे वहां पर मैंने स्कैनएफ यूज किया था, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सी इन यूज कर रही हूँ और इसको मैंने ए वेरिएबल के अंदर डाल लिया, सेमीकोलन। अगेन सी आउट सेकंड के लिए, एंटर सेकंड वैल्यू। सी इन के अंदर मैं सेकंड वैल्यू अपनी बी के अंदर स्टोर करवा लूंगी। यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो एम्परसेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक ही वर्ड के अंदर उसको आप स्टोर करवा सकते हो, सी इन और सी आउट के थ्रू। और मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज ले ली और फर्स्ट में क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर एडिशन करवाया और उसको प्रिंट करवा लिया। सेकंड के अंदर मैं सब्ट्रैक्शन करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज कर लिया, सी आउट प्रिंट करवा लिया मैंने सी। नेक्स्ट के अंदर मैं डिवीजन यूज कर लूंगी, ए डिवाइड बाय बी सेमीकोलन। और इसको अगेन मैं सी आउट के थ्रू क्या करवा लूंगी, प्रिंट करवा लूंगी, सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूंगी, अगेन जो मेरा लास्ट ऑपरेशन रह गया है वो प्रिंट करवा लिया मैंने और सी आउट के थ्रू मैंने उसको भी प्रिंट करवा लिया है। अब मैं इसको सेव किया, प्रोग्राम को रन करूंगी। सबसे पहले एरर चेक करूंगी, एरर नहीं है। अब इसको मैं कंपाइल करूंगी। फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 40 यहाँ पर स्टोर करवा दी और सेकंड वैल्यू 20। तो जो मेरी आउटपुट है ना वो एक ही लाइन के अंदर आ गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पर स्लैश एन यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सी आउट डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर स्लैश एन यूज किया है, सेमीकोलन। जहां जहां पर भी आपको जो जो आउटपुट नेक्स्ट लाइन के अंदर चाहिए वहां पर आप क्या करोगे, स्लैश एन यूज कर दोगे, ताकि जो आपकी आउटपुट है वो अलग लाइन के अंदर आए और आपको अंडरस्टैंडेबल रहे। तो उसके लिए ये स्लैश एन सी के अंदर भी आप यूज कर सकते हो और सी प्लस प्लस के अंदर भी सेम स्लैश एन। वन एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं यूज किया। अगेन मैं इसको कंपाइल करूंगी, नो एरर, रन किया प्रोग्राम। फर्स्ट वैल्यू 20 दे दी, सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 80 दे दी यहाँ पर और मेरी वैल्यू आ गई। एडिशन इज 100, सब्ट्रैक्शन इज -60
और डिवीजन मेरी 0 है और मल्टीप्लिकेशन 1600। तो ये डिफरेंस है आपका सी और सी प्लस प्लस के अंदर। जब आप यूजर से इनपुट लो तो आपको यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट सी इन यूज करना पड़ेगा, जबकि आप सी के अंदर क्या यूज करोगे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक प्रोग्राम बनाया था जो पाइथन के अंदर बनाया था। तो पाइथन के अंदर जब हमने प्रोग्राम बनाया, तो अब मैं पाइथन के अंदर का प्रोग्राम भी आपको बता देती हूँ। ये मेरा लास्ट पाइथन का प्रोग्राम है जो मैंने पाइथन के अंदर बनाया था, जहां पर मैंने सेम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक फंक्शन बनाया था, बट इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी जो ये वैल्यूज है वो हटा दूंगी। जैसे कि मैंने अपनी वैल्यूज दी थी यहाँ पर 10 तो मैं यूजर से लूंगी। तो जब भी आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लो तो वहां पर आप एक फंक्शन यूज करोगे, वो है आपका इनपुट, और इसके अंदर आपको जो एंटर करवाना है, एंटर फर्स्ट वैल्यू आप इसके अंदर यूज करोगे। जैसे वहां पर आपने प्रिंट एफ यूज किया था, स्कैन एफ यूज किया था, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, इनपुट यूज करोगे। ऐसे ही मैं ये बी के अंदर भी एक इनपुट करवा लूंगी, मतलब जो आपकी सेकंड वैल्यू है वो मैंने इनपुट करवा दी, इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू। और उसको मैंने क्या किया, ए प्लस बी करवा लिया। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है एक एरर आ जाएगा, तो पहले मैं इसको कंपाइल कर लूंगी। जैसे ही मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर करवा दी फॉर एग्जांपल 20 एंड सेकंड एंटर करवा दी 50। तो मेरा यहाँ पर 2050 एज इट इज प्रिंट हो गया। बट जबकि मैंने यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो लगवाया था एडिशन का, तो 20 प्लस 50 आपका 70 आंसर आना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई भी इनपुट प्रिंट करवाओगे या वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग लेकर चलता है। तो मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर इंट यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इंट नहीं यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा और उसका कोई भी आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका डेटा टाइप चेंज किया है, स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब मैं इसको रन करूंगी प्रोग्राम को, तो अब मेरी आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगी। तो मैंने प्रोग्राम रन किया। जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 एंटर करवाई, सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पर 45 एंटर करवाई, तो जो मेरी आउटपुट है वो आ गई है 70। क्लियर? अब मैं ऐसे ही क्या करूंगी, अपना यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज कर लूंगी, a माइनस बी, और उसको क्या किया मैंने, प्रिंट करवा दिया, सिंपल प्रिंट सी प्रिंट करवाया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, और अगेन मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया सी को। और लास्ट में मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन बाय बी, और मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया बी किया और प्रिंट करवा दिया मैंने सी को। सेव किया प्रोग्राम, दोबारा मैं इसको रन करूंगी। जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो दो इनपुट मुझे देनी है, फॉर एग्जांपल एक मैंने 50 दे दी, सेकंड भी मैं 50 ही यहाँ पर इनपुट दे रही हूँ। तो जो मेरी एडिशन है वो 100 आ चुकी है, सब्ट्रैक्शन आ गई है मेरी 0, और डिवीजन है 1.0, और मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2500 है। तो जब भी आप पाइथन के अंदर इनपुट लें तो इनपुट आप इस तरह से लोगे। बट अगर आप यहाँ पर सिंपल ये वाली चीज लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो इनपुट है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग उसको कंसीडर करके चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका डेटा टाइप इंटीजर किया था, तो मेरी वैल्यूज जो है इंट में आई है। अगर आप फ्लोट करोगे तो जो आपकी वैल्यूज है वो फ्लोट में आ जाएंगी। क्लियर? आई होप आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये प्रोग्राम डिस्कस किया था, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर इंटीजर के साथ प्रोग्राम बनाया है, आप एक बार जब भी प्रैक्टिस करें तो इसको फ्लोट के साथ प्रोग्राम बनाइए। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए, टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।